छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 16 अप्रैल को पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 5.5 घंटे तक चली मुठभेड़ में डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने नक्सलियों के ठिकानों में घुसकर उनके 29 सदस्यों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के वक्त नक्सली दोपहर का खाना खाकर बेफिक्र होकर बैठे थे। तभी इनका कमांडर शंकर राव मीटिंग लेने की तैयारी कर रहा था। करीब 250 से 300 मीटर तक जवान उनके करीब पहुंच गए थे। इसके बाद मौका मिलते ही हमला कर दिया। आखिर कैसे दिया गया पूरी कार्रवाई को अंजाम, बीएसएफ के डीआईजी इंटेलिजेंस से खास बातचीत की छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा ने। छत्तीसगढ़ के कांकेर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया हमारे जवानों द्वारा कि पूरे देश में उनकी प्रशंसा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री सब चौतरफा तारीफ करते नहीं थक रहे। 29 माओवादियों को गिराया गया। हमारे साथ डीआईजी बीएसएफ हैं, उनसे समझ लेता हूं आखिर इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम पहुंचाया गया। सर, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप श्रेय की बात कर रहे थे कि इसका श्रेय किसको देना पसंद करेंगे, तो इस श्रेय के लिए केवल पुलिस और बीएसएफ ही अकेले जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले कि हमारे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की जिनको तरफ से नियाद नेलनार करके एक स्कीम चलाई गई है, जिसका मतलब होता है हिंदी में आपका अच्छा गांव। और इस स्कीम के तहत ये डायरेक्शन पास किए गए हैं प्रशासन को कि जितने भी आसपास के जो रिमोट एरिया के गांव हैं उनमें 0% कोई भी करप्शन रिलेटेड टॉलरेंस होगा और 100% सैचुरेशन ऑफ स्कीम है। जो 25 मेन स्कीम है, जो बेसिक एमिनिटीज की है, मूलभूत सेवाएं हैं, वो गांव वालों तक पहुंचे और उनको वो पूरी सुविधा प्राप्त हो। उसी का नतीजा है ये जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि उसका परिणाम ये है कि गांव वालों में काफी उत्साह है विकास को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर, और जो हर लाभार्थी को डायरेक्ट उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको मिल रहे हैं, तो इसके लेकर उनके अंदर काफी मेन मुख्य धारा में जुड़ने का और नक्सलों के विरोध में काफी झुकाव है। और उसी का फायदा है कि आप देख रहे हैं कि नक्सल काफी कांकेर में हतोत्साहित हैं और वो निर्दोष गांव वालों को मारना शुरू कर दिया है। देश की सबसे बड़ी घटना कहूं तो बेमानी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र की एक घटना थी, जहां तक मुझे याद है, वहां 28 नक्सलियों को मार गिराया था। 29 नक्सलियों को मार गिराया। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जवानों को क्षति नहीं पहुंची है। छिटपुट घटनाएं हुई हैं, रिकवर हो जाएंगे बहुत जल्दी। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, मैंने वही बताया कि इस समय हमारे पास जो इनका इकोसिस्टम है उसको भी ध्वस्त करने में हम काफी कामयाब रहे हैं और नियमित रूप से गृह मंत्रालय इसके ऊपर निगाह बनाए हुए है। डीजी पुलिस छत्तीसगढ़ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अभी डीजी बीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल जी आए थे और उन्होंने पूरी इकोसिस्टम के साथ बैलेंस बनाते हुए कैसे नक्सल पे अटैक किया जाए, क्योंकि डीजी बीएसएफ का भी नक्सल में ऑपरेशंस में काफी लंबा अनुभव है और नियमित रूप से पुलिस और बीएसएफ के सीनियर अधिकारी ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो सारी चीजों ने काफी फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया है। और इन सब एनवायरनमेंट बनाया है। सर, 29 तादाद बहुत लंबी है, बहुत बड़ी फहरिस्त है। इसमें जानकारी ऐसी है, कुछ इनामी नक्सली भी थे, तो उनके कुछ नाम या कितना इनाम था उनके ऊपर? हाँ, अभी तक जो आइडेंटिफिकेशन परेड अभी आपके सामने देखा कि चल रही है और एसआईबी और दूसरे लोग दे रहे हैं। जो नाम अभी तक 2 कंफर्म किए गए हैं, एक शंकर राव जो कि डिविजनल लेवल का वो था, प्रतापपुर एरिया कमेटी में भी एक्टिव था, और नॉर्थ बस्तर डिवीजन जो कांकेर के इलाके में आता है वहां का 25 लाख का इनामी कमांडर नक्सल था। और ये काफी दिनों से प्रतापपुर एरिया कमेटी में जितने भी आपराधिक घटनाएं हैं उनमें ये एक्टिव था। और इसके अलावा ललिता का अभी तक कंफर्मेशन हुआ है। और इसके अलावा जुगनी जो कि दर्शन पद्दा की पत्नी है उसके बारे में भी है, और विनोद गावड़े का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन जब तक सारी चीजें कंफर्म नहीं हो जाती हैं तभी उन बाकियों का नाम लेना पड़ेगा। सर, बरामद
एक चीज निश्चित रूप से है कि प्रतापपुर एरिया कमेटी जो कांकेर की सबसे एक्टिव एरिया कमेटी थी, उसका ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से खात्मा हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और कांकेर के विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के गरीब किसान के लिए जो तेंदुपत्ता और अपने छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग छोटी दुकानें और इन सब में शामिल थे, अब उनसे धन उगाही से उनको मुक्ति मिलेगी और वो अपना निश्चिंत होके मेन स्ट्रीम में रहकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सर बरामदगी क्या क्या हुई है तमाम, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनसे मिलती है, विस्फोटक हो गए, हथियार हो गए, नक्सल सामग्री हो गई, क्या क्या बरामदगी जो जानकारी आई हो? देखिए, ये नक्सल का जो है, आपने देखा कि इससे पहले हमने मतलब बीएसएफ का ऑपरेशन नहीं था, पुलिस का ऑपरेशन था। हमने इनकी आर्मरी वगैरह भी पकड़ी है, जहां इनका ये गन वगैरह का ये मैन्युफैक्चर लोकल स्टेज पे करते थे, पुलिस ने वो भी पकड़ा है। लेकिन ये पर्टिकुलर हाइड आउट जो था, यहाँ पर नक्सल का ये क्विक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। तो ऐसी जगह इनके पास केवल अपने वही हथियार होते हैं जो ये आमतौर पर कैरी करते हैं, लेकिन चूंकि इसमें कमांडर्स ज्यादा थे तो यहाँ पर टोटल अभी तक 21 हथियार, जिसमें AK-47 भी है, SLR भी है, 303 भी है, और तो ये सारे पिस्टल्स भी हैं, तो ये सारे हथियार शामिल हैं, वो बरामद होने की खबर है। सर मैं एक बार मैप से समझना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जिसको आप अगर बताएंगे थोड़ा चल के, कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया गया और क्या वो चीजें थी, किस तरीके से घेराबंदी की गई, क्योंकि ये उपलब्धि इतनी बड़ी है कि जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। तो एक बार दर्शकों को यदि आप बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया और किस तरीके से घेराबंदी की गई। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इलाका जो है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, ये पूरा पहाड़ियों वाला इलाका है और बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये अबुझमाड़ के नाम से जाना जाता है। अनसर्वेड ये पूरा एरिया है और इसमें ये कोटरी रिवर बह रही है। जी, ये कोटरी रिवर बह रही है और इस इलाके में ऑपरेशन करना बहुत कठिन होता है और पुलिस की और हमारी तरफ से जो बहुत सी स्ट्रेटजी में चेंज किए गए, हमने इस इलाके में बहुत डीप रैकी की, प्लानिंग की, उसके रिहर्सल्स किए काफी दिनों से इस इलाके की। तो और हमारा जो नए ऑपरेशन के टेक्निक्स हैं जो पुलिस अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में यूज होती हैं, ड्राइव फॉर हंट और हॉट परस्यूट के ऑपरेशन, उनके ऊपर दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की। तो ये सब इस सफलता का मुख्य कारण रहा। मुख्य एरिया था, क्योंकि कई बार ये होता था कि हमको क्षति होती थी तो ये पता लगता था नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर लिया और जवान नीचे थे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है, अगर आप इससे बता पाए तो। हाँ, जैसा आप देख सकते हैं कि इधर की ये पहाड़ियां काफी ऊंची हैं, तो जो हाँ ये ऑपरेशन यहाँ पे हुआ था। हाँ, इस इलाके में ऑपरेशन हुआ है और हमने अपनी अप्रोच को जो वेस्टर्न साइड से, सॉरी ईस्टर्न साइड से, जो कि टफ है, उस साइड से बनाई थी और जिसके कारण हमारी एडवांटेजियस पोजीशन में थे और नक्सल ने कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस इस किस्म से सरप्राइज करेगी। ये कह लिया जाए कि इस बार आपने उनकी तरह सोचा इसलिए इसको अंजाम दिया? नहीं, ये हम कहना ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे पुलिस के जवानों ने और बीएसएफ की जो कमांडो टीम थी, इन्होंने रिस्क ज्यादा लिया। अगर इनिशियल ये ऑपरेशन में वो सरप्राइज ना हम कर पाते और उनको कहीं से सूचना मिल जाती तो हमारी स्ट्रेटजी हो सकती। तो हमारे लोगों ने रिस्क लिया, लेकिन जब हम एडवांटेजियस पोजीशन में आ गए तो उसके बाद फिर हमारे लिए इजी हो गया कि इस ऑपरेशन को आराम से विन ओवर किया। ईश्वर ने पूरा साथ दिया और स्ट्रेटेजी काम की। जी, सबकी दुआएं, सारे लोगों की दुआएं जो इस 19 नक्सल ऑपरेशन में हमारे साथ हैं, पुलिस के साथ हैं, उन सब की दुआएं काम आई और ये हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। सर एक सवाल और है कि इतनी बड़ी उपलब्धि, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक सवाल और खड़ा होता है सर कि ऐसे और भी ऑपरेशन चलाए जाने की तैयारियां हैं, क्योंकि इस उपलब्धि के बाद कोशिश यही रहेगी कि और कितनी संख्या हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, जहां तक बीएसएफ का सवाल है तो बीएसएफ ने पहले पंजाब में टेररिज्म में बहुत अहम योगदान अदा किया।
मिस्टर केपीएस गिल डीजी होते थे और मंड के इलाके में था कि वहां पे टेररिस्ट हाइडआउट्स में जा पाना, ऑपरेट करना। तो एक बटालियन मिस्टर त्यागी जो कि काफी उन्होंने सोपोर में भी काफी अच्छे काम किए, तो वहां पे हमने एक सरप्राइज प्लेसमेंट करके बहुत कम नफरी के साथ हमने मंड के वो पूरा कैप्चर किया था। और वहां पे बाद में हमने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करके वहां टेररिज्म को खत्म करने में, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसी किस्म से कश्मीर में जब बीएसएफ गई तो वहां पे आप देख सकते हैं 91 में जब इनिशियल प्लानिंग पे बड़ी दिक्कत आ रही थी, तब वहां पे पापा 2 की स्थापना की गई और बहुत अच्छा काम हुआ जिससे मिलिटेंसी कंट्रोल में आई। और कितने लीडिंग ऑपरेशन किए, गाजी बाबा का, दुराई स्वामी का जो हमने रेस्क्यू किया था, तो ऐसी बहुत सी चीजें रही। तो जहां तक बीएसएफ के पास एक बहुत स्ट्रांग ट्रेनिंग की ऐतिहासिक धरोहर है और एक आत्मविश्वास वो पैदा करती है, और उन बटालियंस के लिए ये इलाका जो कि उतना चैलेंजिंग नहीं है और कोई इतनी मुश्किलात फेस नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ के ऑपरेशंस बहुत क्विक एक्शन के ऑपरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशन है, शॉर्ट एंगेजमेंट के ऑपरेशन है। तो अभी के जो हालात हैं, जिस ढंग से हमको पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, लोकल सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में जब इकोसिस्टम आपके साथ हो जाए तो आपकी स्थिति बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और पुलिस और जितने भी सुरक्षा बल हैं, इनके लिए एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है आज की डेट में, और निश्चित रूप से हम और सफल होंगे। और जो आप इलाके की बात कर रहे हैं, तो ये नारायणपुर का आप बॉर्डर देख रहे हैं, और ये वाला इलाका है, ये कोटरी रिवर का और ये वल्लर रिवर है जी। तो इसका ये वाला इलाका है, यहाँ पे आप अगर कंटूर हाइट्स देखें तो काफी ऊंचा है। तो नारायणपुर में भी बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है और ऊपर काकेर में भी है। तो ये इलाका काफी चैलेंजिंग है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसी बहुत बड़ी आने वाले समय में दिक्कत होगी। पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है, दोनों एसपी काकेर और एसपी नारायणपुर, इसके अलावा डीआईजी और आईजी काफी अनुभवी हैं। जो डीआईजी पुलिस हैं वो इस इलाके में नारायणपुर में उनका काफी ऑपरेशन रहा है, और सबसे बड़ा है कि पुलिस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, चाहे वो नारायणपुर का हो या काकेर का। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे मनोबल की ओर जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी स्टेज में अब ऐसी नौबत आएगी कि जिसमें पुलिस को कोई